नमस्कार दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मैं आपको एक वृद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी वृद्ध पत्नी और एक बीमार बेटे के साथ एक झोपड़ी में रह रहा था। उसका बेटा कैंसर की परेशानी से पीड़ित था। उस वृद्ध के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके, और उसके बेटे का इलाज वही डॉक्टर कर सकता था जो उस शहर का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि कैंसर का था वही कर पाता, बाकी कोई और नहीं कर सकता था। और उस बड़े जो डॉक्टर साहब थे उसका फीस इतना था कि वह ये दे नहीं पा रहा था क्योंकि गरीब भी था। तो वह डेली भगवान के सामने दिया जलाते हुए यही प्रार्थना किया करता था कि भगवान किसी भी तरह मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए। ऐसे उसका दिन प्रतिदिन उसके बच्चे की तबीयत भी खराब होती जा रही थी और समय बीतता जा रहा था। एक रात की बात है कि उसके दरवाजे के बाहर एक आदमी नॉक करता है, यानी खटखटाता है और आता है। वह आदमी उस वृद्ध से कहता है कि चाचा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और रात का समय हो गया है, मुझे एक रात के लिए क्या आप आसरा दे सकते हैं? तो उस वृद्ध ने कहा कि क्यों नहीं, अतिथि देवो भव, आप आइए और आपका स्वागत है। वह व्यक्ति उस वृद्ध के घर में अब रात बिताता है और इस दरमियान बात बात में उसे पता लगता है कि उसके घर की क्या स्थिति है और बच्चे की जो बीमारी है उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त होती है। सुबह होती है, गाड़ी ठीक होता है और वह व्यक्ति प्रणाम करते हुए अपना निकल जाता है। अगले दिन एक एम्बुलेंस आती है, उस वृद्ध व्यक्ति के लड़के को, बीमार बच्चे को उस एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल चले जाती है, जहाँ पर उसका एक सफल ऑपरेशन हो जाता है, यानी कैंसर का सफल इलाज हो जाता है। जब इलाज के दरमियान, इलाज होने के बाद वृद्ध व्यक्ति हॉस्पिटल में उसी व्यक्ति को जब देखता है जो 2 दिन पहले रात में उसके वहाँ रुके थे, तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। तो वह वृद्ध व्यक्ति उस आदमी से पूछते हैं कि सर आप यहाँ? तो वह व्यक्ति हंसते हुए बोलता है, वैसे तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता था और कर्म पे विश्वास करता था, लेकिन उस रात आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे भगवान पर इतना यकीन तो हो गया कि भगवान प्रार्थना सबकी सुनते हैं, यानी भगवान के पास की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको मैं बताऊं, मैं वही डॉक्टर हूं जो आपके बच्चे का वही ऑपरेशन सिर्फ कर सकता था और कोई नहीं। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आता है और वह उस डॉक्टर के चरणों में गिरने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर साहब उसे उठा लेते हैं और वह काफ़ी निवेदन करता है कि आप तो सही साक्षात हमारे बच्चे के लिए भगवान हैं। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि आपकी प्रार्थना कबूल हुई है, स्वीकार हुई है, अतः इसके लिए आप भगवान का शुक्रगुजार कीजिए। अतः इस कहानी से यह समझ में आता है दोस्तों कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ चीज़ों में भगवान की प्रार्थना भी काम आती है। अतः चाहे वो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, हमें दिन में एक बार कम से कम भगवान के सामने अपना सिर झुकाना चाहिए और उनसे अपने अच्छे दिनों के लिए और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। नमस्कार।